नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञान संस्कृत क्लासेस में। आज हम मृच्छकटिक के आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य रचयितुः नाम है। मृच्छकटिक के को रचयिता या मृच्छकटिक के कौन रचनाकार हैं या मृच्छकटिक किसके द्वारा विरचित है। तो ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी भभूति, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी शुभंदु। तो मृच्छकटिक के रचनाकार या मृच्छकटिक किसके द्वारा विरचित है। तो मृच्छकटिक शूद्रक के द्वारा विरचित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भभूति का है उत्तर रामचरितम जो नाटक है, जयदेव जो का गीत गोविंद जयदेव और शुभंदु वासक दत्ता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा शूद्रक। अगला प्रश्न है, शूद्रकस का रचना, शूद्रक की रचना है। ऑप्शन ए उत्तर रामचरितम, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी वेड़ी संगारम। तो शूद्रक की रचना है, तो शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा मृच्छकटिकम। उत्तर रामचरितम भभूति, मेघदूत कालिदास, वेड़ी संगार भट्ट नारायण। अगला प्रश्न है, शूद्रकेन मानभूतम प्रकरण नाट्यम निमित्तम आसीत्। जो शूद्रक के द्वारा जो प्रकरण नाट्य का जो प्रकरण भेद है वो कौन सा इसमें प्रकरण का निमित्त है। शूद्रक के द्वारा कौन सा प्रकरण का भेद निमित्त है, तो इसमें से कौन सा है। तो वेड़ी संगारम, ऑप्शन बी विदुषार भंजिका, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। तो शूद्रक के द्वारा प्रकरण ग्रंथ निर्मित है मृच्छकटिकम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम इत्यस्य पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थो अस्ति। मृच्छकटिक का इस पद का हिंदी भाषा में अर्थ है या मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है। मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए मिट्टी की गाड़ी, ऑप्शन बी मिट्टी का घोड़ा, ऑप्शन सी मृत्यु मंत्री, ऑप्शन डी कठिन प्रयास। तो मृच्छकटिक का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी। इस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। कई बार एक परीक्षाओं में पूछा गया है कि मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति या मृच्छकटिकम कीदृशं रूपकं मन्यते। मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक ग्रंथ है। मृच्छकटिकम अस्ति, मृच्छकटिकस्य रूपक विधा अस्ति या मृच्छकटिकम वर्तते, मृच्छकटिकम भवति, मृच्छकटिकम किम विधम रूपकम। या रूपक भेद की दृष्टि से मृच्छकटिकम क्या है। यहाँ पे पूछा गया कि मृच्छकटिक रूपक है वो किस रूपक का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नाटक, ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी भाण, ऑप्शन सी व्यायोग, ऑप्शन डी प्रकरण। तो जो मृच्छकटिक है वो किस प्रकार का रूपक का भेद है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकरण। मृच्छकटिक एक प्रकरण ग्रंथ है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकरणस्य उदाहरणं भवति या प्रकरणम अस्ति। इनमें से कौन सा प्रकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी मृच्छकटिकम, ऑप्शन सी रत्नावली, ऑप्शन डी वेड़ी संगारम। तो प्रकरणस्य उदाहरणमस्त प्रकरण का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो शूद्रक के द्वारा विरचित है जिसमें 10 अंक है। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, रत्नावली एक नाटिका है और वेड़ी संगार एक नाटक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु प्रकरण नाट्यम रूपको अस्ति। इनमें से कौन सा प्रकरण नाटक रूपक का भेद है। इनमें से कौन सा ऐसा रूपक का भेद है जो प्रकरण का भेद है। मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी स्वप्न वासुदत्तम, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षसम, ऑप्शन डी उत्तर रामचरितम। तो इनमें से कौन रूपक प्रकरण का भेद है। तो मृच्छकटिकम एक प्रकरण का भेद है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर रामचरितम नाटक है, स्वप्न वासुदत्तम ये भी नाटक है और मुद्रा राक्षस ये भी नाटक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य नांदी पाठे कस्या देवताया समादो मध्यमायेन रक्षा कामना कृता अस्ति। मतलब इस मृच्छकटिक के नांदी पाठ में किस देवता की समाधि के माध्यम से रक्षा की कामना की गई है। तो ऑप्शन ए ब्राह्मणा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी
सरस्वत्या, ऑप्शन डी शंकरस। तो मृच्छकटिक के नांदी पाठ में किसकी देवता की समाधि के माध्यम से रक्षा की गई है? तो शंकर की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शंकरस। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? जो मृच्छकटिक है प्रकरण ग्रंथ है वो किसमें समाजित है, उसकी कथा किसमें समायोजित है? तो ऑप्शन ए उद्धोत, ऑप्शन बी सर्ग, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी उच्चवास। तो मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? अंकों में। ये पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया। तो मृच्छकटिक में अंकों में इसकी कथा समायोजित, जिसमें कितने अंक हैं? तो 10 अंक हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके कति अंका सन्ति? मृच्छकटिक में कितने अंक हैं? का मृच्छकटिकेन अंकानां संख्यागणैः सम्प्राप्तम्। कि मृच्छकटिक में कितनी अंकों की संख्या की गणना की गई है? अंके प्रकरणम मृच्छकटिके कतिविधम कृतम्। कि प्रकरण में जो अंक, मृच्छकटिक प्रकरण में कितने अंक हैं, कितने अंकों में मृच्छकटिक विभक्त है? तो ऑप्शन ए पंचदश, ऑप्शन बी सप्त, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी पंच। तो मृच्छकटिक में कितने अंक हैं? तो मृच्छकटिक में 10 अंक हैं। 10 अंकों में मृच्छकटिक प्रकरण की कथा विभक्त है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम का नायका कौन है? मृच्छकटिक का नायक कौन है? ऑप्शन ए शकार, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी संवाहक, ऑप्शन डी चारुदत्त। तो मृच्छकटिक का नायक कौन है? तो मृच्छकटिक का नायक है चारुदत्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मृच्छकटिक का नायक जो चारुदत्त किस प्रकार का नायक है? तो धीर प्रशांत नायक है। शकार ए मृच्छकटिक का प्रतिनायक होता है जो राजा पालक का साला होता है। संवाहक होता है जो चारुदत्त का सेवक होता है, बाद में वैद्य भिक्षु बन जाता है। और जो दुर्योधन होता है जी एक राता और जुर्म का पात्र होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम की नायिका है। मृच्छकटिक की नायिका किस प्रकार की नायिका है? ऑप्शन ए कुलजा, ऑप्शन बी वेश्या, ऑप्शन सी तापसी, ऑप्शन डी कुलजा वेश्या दोनों। तो मृच्छकटिक की नायिका किस प्रकार की नायिका है? तो कुलजा और वेश्या दोनों प्रकार की मृच्छकटिक में नायिका पाई गई। कुलजा होती है जो चारुदत्त की पत्नी होती है धूता, वो कुलजा नायिका है। और जो वेश्या है जो बसंत सेना, वो गणिका या वेश्या नायिका है। तो इस प्रकार मृच्छकटिक में 2 प्रकार की नायिका हैं, कुलजा और वेश्या। अगला प्रश्न है, चारुदत्ता कस्मन रूप के नायिका। चारुदत्त किस रूपक का नायक है? या चारुदत्ता नायिका है, चारुदत्त किस रूपक का नायक है? ऑप्शन ए शिशुपाल वधम, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी कादम्बरी। तो चारुदत्त किस रूपक का नायक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिक का नायक है चारुदत्त। किस प्रकार का है? धीर प्रशांत नायक। शिशुपाल का है तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चारुदत्ता किस श्रेणी का नायक है? चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है? धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। तो चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है? धीर प्रशांत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीजीटी 2005, जीडीसी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, प्रकरण का नायका होता है। प्रकरण का जो नायक होता है वो कैसा नायक होता है? ऑप्शन ए धीरोदात्त, ऑप्शन बी धीर ललित, ऑप्शन सी धीरोदत्त, ऑप्शन डी धीर प्रशांत। तो प्रकरण का नायक होता है धीर प्रशांत। जो चारुदत्त हैं वो मृच्छकटिक प्रकरण के नायक हैं, वो किस प्रकार के नायक हैं? धीर प्रशांत। तो प्रकरण के नायक किस प्रकार के होते हैं? धीर प्रशांत नायक होते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सकारी प्राकृत का प्रयोग किस नाटक में है? जो सकारी
जो सकारी भाषा पात्र आया है, जो 7 प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है, तो सकारी प्राकृत का प्रयोग किस नाटक में हुआ है? ऑप्शन ए अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन बी स्वप्नवासवदत्तम, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी वेणी संगारम। सकारी प्राकृत का प्रयोग किस नाटक में है या किस प्रकरण में है? तो मृच्छकटिकम में। सकारी प्राकृत जो सकार होता है राजा पालक का साला, वो ही सकारी प्राकृत को बोलता है। सकार सकारी प्राकृत को बोलता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चारुदत्तस्य परिचारिका अस्ति। चारुदत्त की परिचारिका है, उसका क्या नाम है? कौन है उस चारुदत्त की परिचारिका? ऑप्शन ए सुदक्षिणा, ऑप्शन बी रजनिका, ऑप्शन सी अरुंधवती, ऑप्शन डी बसंतसेना। तो चारुदत्त की परिचारिका है रजनिका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये रजनिका होती है जो चारुदत्त की परिचारिका या सेविका होती है। यही इसकी चारुदत्त का पुत्र होता है रोशन, उसको गोद में ली हुई होती है। जब वो रो रहा होता है तो उसको छुपाती है। तो रजनिका ये चारुदत्त की सेविका या परिचारिका होती है। बसंतसेना ये मृच्छकटिक की नायिका होती है। किस प्रकार की गणिका और वेश्या नायिका होती है? चारुदत्त की प्रेम का। अगला प्रश्न है चारुदत्तस्य सेवकस्य नाम। चारुदत्त का जो सेवक है उसका क्या नाम है? मैत्रेय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संवाहक, ऑप्शन सी आर्यक, ऑप्शन डी जूड़बद्ध। तो चारुदत्तस्य सेवकस्य नाम है संवाहक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। संवाहक, जो संवाहक होता है वो चारुदत्त का सेवक होता है। जब चारुदत्त अमीर होते हैं तब वो इसके यहाँ चारुदत्त के यहाँ शरीर दबाने वाला कार्य करता था। जब चारुदत्त दरिद्र हो गए तो वो निर्धन हो जाता है और जुआ खेलने लगता है। बाद में जुआ के द्वारा बसंतसेना को से ऋण मुक्ति होता है और बाद में वैद्य भिक्षु बन जाता है। तो चारुदत्त का सेवक कौन है? संवाहक, जो वैद्य भिक्षु हो जाता है। संवाहक ही बाद में वैद्य भिक्षु हो जाता है। मैत्रेय होता है ये मृच्छकटिक का विदूषक होता है मैत्रेय। आर्यक होता है जो राजा पालक के द्वारा बंदी बनाया जाता है। और जूड़बद्ध होता है जो चारुदत्त का मित्र होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सर्वलिकस्य प्रेमिकाया नाम। जो सर्वलिक की प्रेमिका का नाम क्या है? मृच्छकटिक में सर्वलिक आया है, उसकी प्रेमिका का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए रजनिका, ऑप्शन बी बसंतसेना, ऑप्शन सी मदनिका, ऑप्शन डी धूता। तो सर्वलिक की प्रेमिका का नाम है मदनिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मदनिका। जो मदनिका होती है, जो बसंतसेना की सेविका होती है, बाद में सर्वलिक उससे प्रेम करता है। तो सर्वलिक की प्रेमिका कौन है? मदनिका। इसके लिए ही, मदनिका को छुड़ाने के लिए ही वो चारुदत्त के यहाँ चोरी करता है। और रजनिका होती है वो चारुदत्त की सेविका होती है। बसंतसेना ये मृच्छकटिक की नायिका होती है और धूता ये चारुदत्त की पत्नी होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मदनिका। अगला प्रश्न है मृच्छकटिक प्रकरणस्य षष्ठंकस्य नाम किम। मृच्छकटिक प्रकरण के छठे अंक का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्य का अपहरण, ऑप्शन बी प्रणय विपर्य, ऑप्शन सी या संधिच्छेद, ऑप्शन डी अलंकार न्यास। तो मृच्छकटिक प्रकरण के छठे अंक का नाम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रणय विपर्य। इसे ही कहते हैं प्रणय विपर्य या यान परिवर्तन। प्रणय विपर्य मतलब यान परिवर्तन, गाड़ी का बदलना। ये छठे अंक का नाम है। तो मृच्छकटिक के छठे अंक का नाम क्या है? प्रणय विपर्य, यान परिवर्तन। आर्य का अपहरण ये सप्तम अंक का नाम है। सातवें अंक का नाम है आर्य का अपहरण। और संधिच्छेद ये तृतीय अंक का नाम है। मृच्छकटिक के तृतीय अंक का नाम है संधिच्छेद। और अलंकार न्यास ये मृच्छकटिक के प्रथम अंक का नाम है। तो इस प्रकार मृच्छकटिक के 10 अंकों के नाम पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मृच्छकटिक के छठे अंक का नाम क्या है? तो प्रणय विपर्य या यान परिवर्तन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिक के प्रथमो अंक नाम तो ज्ञापते।
अभी पढ़े थे कि मृच्छकटिक प्रकरण के प्रथम अंक का नाम क्या है। ऑप्शन ए दूतकहर संवाहक, ऑप्शन बी अलंकार न्यास, ऑप्शन सी मदनिका सर्वलेख, ऑप्शन डी व्यवहार। तो मृच्छकटिक के प्रथम अंक का नाम क्या है? अलंकार न्यास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अलंकार न्यास ये मृच्छकटिक के प्रथम अंक का नाम है। दूतकहर संवाहक ये मृच्छकटिक के द्वितीय अंक का नाम है, दूसरे अंक का नाम है दूतकहर संवाहक। और मदनिका सर्वलेख नाम का एक चतुर्थ अंक है। और व्यवहार या ये मृच्छकटिक का नवें अंक का नाम है व्यवहार। इस प्रकार इसमें मृच्छकटिक के प्रथम अंक का नाम क्या है? अलंकार न्यास। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अलंकार न्यास। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकी की व्यंता प्राकृत भेदा प्रयुक्ता। मृच्छकटिक में कितनी प्राकृत भाषाओं का भेद किए गए? कितनी प्राकृत भाषा का भेद है मृच्छकटिक में? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो मृच्छकटिक में प्राकृत भाषा के प्रयुक्त हैं 7 प्राकृत भाषाओं का मृच्छकटिक में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिके नाम मदनिका सर्वलेख अस्ति। मृच्छकटिक का कौन सा अंक है जिसका नाम मदनिका सर्वलेख है? ऑप्शन ए चतुर्थ अंकस, ऑप्शन बी तृतीय अंकस, ऑप्शन सी द्वितीय अंकस, ऑप्शन डी नव अंकस। तो मृच्छकटिक के मदनिका और सर्वलेख नाम का कौन सा अंक है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा कि मदनिका सर्वलेख नाम का कौन सा अंक है? तो मदनिका सर्वलेख नाम का एक पहला ऑप्शन सही हो जाएगा चतुर्थ। ये चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्वलेख। तो पूछ लिया कि मदनिका सर्वलेख किस अंक का नाम है? तो मृच्छकटिक के चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सर्वलेख। तृतीय अंक का नाम था संधि छेद, और द्वितीय का नाम था अलंकार न्यास, और नवें अंक का नाम था व्यवहार। तो इस प्रकार मृच्छकटिक के नाम मदनिका सर्वलेख किस अंक का नाम है? तो चतुर्थ अंक का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है मृच्छकटिकस संस्थानका का। मृच्छकटिक का संस्थानक कौन है? किसका नाम संस्थानक है? ऑप्शन ए स्थावरक, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी चेट, ऑप्शन डी सका। तो मृच्छकटिक का जो संस्थानक है उसका क्या नाम? तो किसका नाम संस्थानक है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सकार। मृच्छकटिक का संस्थानक का है सकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्थावरक होता है ये सकार का गाड़ीवान होता है, जो चेट होता है स्थावरक चेट। और चेट और बिट ये सकार के ही बिट और चेट होते हैं। और सकार इस सकार का ही दूसरा नाम है संस्थानक, जो राजा पालक का साला होता है। तो सकार का ही दूसरा नाम है संस्थानक, या संस्थानक का ही दूसरा नाम है सकार। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मृच्छ धीर प्रशांता नायका कस रूपकस वर्तते। धीर प्रशांत नायक किस रूपक का भेद है? मालविकान मित्रम, ऑप्शन बी रत्नावल्या, ऑप्शन सी मध्यम वायुगस, ऑप्शन डी मृच्छकटिकस। तो धीर प्रशांत का नायक किस रूपक का उदाहरण है? तो मृच्छकटिक एक प्रकरण ग्रंथ है, तो प्रकरण का नायक धीर प्रशांत होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृच्छकटिक। इस प्रकार ही आए हुए 25 प्रश्न पूरे हुए। नमाज करता है।